जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे बोट नेक ए लाइन कुर्ती, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। पहले हम घेरे के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब नीचे जो लाइन खींचा है वहाँ से हम लेंथ लेंगे। इस सूट का जो लेंथ है 36। अब इस लाइन से हमें शोल्डर का आधा पे निशान लगाना है। इनका शोल्डर है 15, तो 7.5 पे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। कमर के लिए मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये ए लाइन होगा तो हिप लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों लाइन को हम पहले सीधा करेंगे। जब भी हमारा नेक छोटा होगा, बैक नेक, तो हमें शोल्डर पूरा लेना होता है। तो हम यहाँ शोल्डर पूरा लेंगे। 7.5 प्लस हाफ इंच मार्जिन लेके 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे आर्म होल के लिए 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट है इनका 40, तो 40 का चौथाई हिस्से पे निशान लगाएंगे। और कमर है 36 का चौथाई 9 पे निशान लगाएंगे। और हिप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हिप लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमर से ही हम ए लाइन का शेप देंगे। आप यहाँ बैक आर्म होल की शेप देंगे ऐसे, और यहाँ हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। गले के लिए हम इनका ब्रॉड 4.25 रखूंगी और हाफ इंच कंधा डाउन करूंगी। जितना हमने कंधा डाउन किया है बैक पार्ट में, हमें उतना उठा के काटना होगा। ऐसे करने से आपका गला पीछे की तरफ नहीं भागेगा। हमें पहले बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करना है। गले के लिए मैं जो लंबाई है गले का वो 3.5 पे रखूंगी फ्रंट पार्ट की, और बैक में रखूंगी 2.5 इंच पर। यहाँ भी हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस लाइनों को सीधा करने के लिए। अब यहाँ से बोट का शेप देंगे। कटिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बैक पार्ट के हिसाब से काटना है, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ है, तो हमें पहले बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करना है। उसके बाद बैक पार्ट को हटा के आपको सामने का नेक आर्म होल छांटना है। ये देखिए, यहाँ ऐसे सूट में आपको नीचे में ऐसे शेप देना होगा। आप यहाँ सीधा कटिंग करोगे तो आपका सूट साइड से नीचे की तरफ लटकाएगा। आपको कम से कम 1 इंच ऊपर ऐसे उठा के काटना होगा। अब हम बैक पार्ट को हटा के फ्रंट का आर्म होल और ऊपर जो हमने उठा के काटे थे इसको भी कटिंग कर लेंगे। और नेक हम अभी नहीं काटेंगे, ये हम फ्यूजिंग पेपर में कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा 4 फोल्ड में लिया है। इनका जो स्लीव का लेंथ है 13 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, प्लस मार्जिन लूंगी। और इनका जो बाइसेप मैं डाउन करूंगी 4 इंच पर। यहाँ मैं बाइसेप का नाप लगाऊंगी 7 इंच पर, और ऐसे ऊपर से ऐसे बाजू की शेप दे देंगे। अब बाजू कटिंग करने के बाद ऐसे 2 फोल्ड में करके सामने की पार्ट भी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है बाजू की। अब नेक काटने के लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड में कर लिया है।
स्लीव्स हम गोलाई में लगाएंगे। पहले हम बॉटम में एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद ऐसे बाजू सूट की जो कंधा है उसको ऐसे ऊपर उठाना है और बाजू की जो फोल्ड पार्ट है उसके साथ मिलाना है। अब ये आपका बाजू की फिटिंग की निशान है। अब बॉटम इनका है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों निशानों को हम एक सिलाई लगा देंगे। बाजू की फिटिंग की सिलाई होने के बाद अब सूट को ऐसे उठा के लेना है। ऐसे यहाँ पर एक कुटका लगाना है। अब इस कुटके के साथ बाजू की जो जॉइंट हमने लगाई थी, मतलब सिलाई जो हमने करी थी, उस सिलाई के साथ आपको एक कुटका मिलाना है। ये कुटका हमेशा आपका फ्रंट पार्ट में ही आएगा सूट की। तो ऐसे दोनों को मिलाते हुए फिर गोलाई में आपको सिलाई लगा देनी है। कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं लेना है, आपको बाजू आराम से ऐसे सिलते जाना है तो आपका एकदम आराम से बाजू लग जाएगा। ये देखिए मेरा बाजू लग गया। अब नीचे में हम ऐसे गोलाई में जितना हमने मार्जिन रखे थे फोल्ड करके सिलाई कर देंगे।